नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि RO का एग्ज़ाम 27 जुलाई को हुआ था और इस बार जो एग्ज़ाम आया था वो अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि सभी स्टूडेंट्स किसमें लगे हुए थे कि भाई PYQs ने तो आना बंद कर दिया, वन लाइनर नहीं आते। क्योंकि जब एग्ज़ाम इसका RO का एग्ज़ाम पहले हुआ था और जो लीक हो गया था उसमें एसर्शन रीजन के 40 क्वेश्चंस थे, मैच द फॉलोइंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो सभी ने सोचा कि अब PYQs का जो मामला है ख़त्म हो चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चंस को टफ बनाने के लिए इधर उधर से क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट कर दिया। सेम यही पैटर्न यूज़ किया था आयोग ने PCS एग्ज़ाम के लिए भी। लेकिन दोस्तों, अगर आप वास्तव में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है PYQs। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करेंगे आपका बेस मजबूत नहीं बनेगा। जैसे किसी घर को बनाने के लिए सबसे पहले नींव डाली जाती है, तो इसी तरह एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए सबसे पहली नींव जो होती है, जो उसकी नींव की ईंट होती है, वो होती है PYQs। तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मुझे ध्यान है, जब मैं PCS की बात कर रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि अब तो PYQs का खेल खत्म हो गया, PYQs नहीं आते, अब आप स्टूडेंट्स को मत बोला कीजिए PYQs के लिए, ये PYQs अब बर्बाद कर रहे हैं, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इससे तो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे और कुछ और पढ़ेंगे, अपने टॉपिक को पढ़ेंगे। लेकिन नहीं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए PYQs सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका साक्षात उदाहरण है इस बार का RO का एग्जाम। इस बार RO के एग्जाम में PYQs आए सबसे ज्यादा और साथ में वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए, क्योंकि वन लाइनर बहुत जल्दी गलत होते हैं और जबकि मल्टीपल ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिनके मल्टीपल आंसर होते हैं वे बहुत देर में गलत होते हैं। उनमें सोचा जाता है कि इन्हें टिक करे या ना करे, ठीक है, क्योंकि उनमें हमें पता है कि दो सही है दो गलत है, तो इसलिए क्या होता है स्टूडेंट ज़्यादातर उसे छोड़ देता है। लेकिन वन लाइनर हो गए और PYQs उस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है उसे, और वो उसे गलत कराता है। इसलिए शाम तक आते जिन स्टूडेंट्स के 150-55 आ रहे थे उनके 120 और 115 पे वे आ गए शाम तक, और 2-4 दिन में उन्हें लगने लगा कि इस बार हमारी कट ऑफ क्लियर होगी भी या नहीं। तो मैं आपको बताता हूं सभी स्टूडेंट्स का यही हाल है, इसलिए अपने पर्सनल मत लीजिए अपने पे कि हमारे ही कमाएंगे, ठीक है। तो इसलिए PYQs इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। PYQs को तो आपको ध्यान में देना ही होगा, ठीक है ना। और वन लाइनर क्वेश्चंस, तो PYQs आपका इस बार का मंत्र है, याद रखना। PYQs देखिए, आएगा जो आएगा वो आता रहेगा, लेकिन PYQs तो आपको करने ही करने पड़ेंगे और वे भी अच्छे से, ठीक है ना। और कट ऑफ भी बताऊंगा मैं और रिजल्ट के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको कि रिजल्ट क्या कब आने वाला है और कब तक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, जो बिगिनर्स है, जो जिनका 12 अक्टूबर को भी एग्जाम है PCS का, वे PYQs कहां से पढ़े। क्योंकि बहुत पब्लिकेशंस है जो PYQs देते हैं, लेकिन दिशा पब्लिकेशन ने एक अपनी बहुत अच्छी बुक निकाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, दोनों में निकाली है। और इसमें आपको लास्ट 15 ईयर्स के इंग्लिश में आपको लास्ट 15 ईयर्स के UP PCS प्री के सभी, चाहे वो जनरल स्टडीज का क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो CSET का हो, सभी क्वेश्चंस मिलेंगे, वे भी विद एक्सप्लेनेशन। आपको इसमें 3150 के आसपास PYQs मिलेंगे, 3150 के आसपास। इन बुक्स का लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप इन्हें सीधे सीधे खरीद सकते हैं। इसमें आपको जो प्रीलिम्स के जो GS का पेपर है वो 2010 से लेकर और आपको 24 का लेटेस्ट तक का है, लेटेस्ट है इसमें, ठीक है। और इसमें आपको 2016 से लेकर 24 तक के CSET के, क्योंकि CSET जब से आया है तब से CSET के इसमें क्वेश्चन पेपर है सारे के सारे। और ये बुक मैं आपको दिखा देता हूं, आपको अच्छे से दिखा देता हूं ये बुक कितनी अच्छी है। और मैं तो सभी बिगिनर्स को एक ही बात कहूंगा कि आप ले लीजिए, अब PYQs का जमाना है। PYQs का जमाना कभी एक्सपायर हो ही नहीं सकता। PYQs है ही ऐसी चीज। आपने RO में देख लिया, जो धोखे में बैठे थे ना, सब बैठे ही रह गए। अब जिन्होंने PYQ पढ़े होंगे वे निकाल लेंगे, सीधा सा है। ये बुक है, देख लीजिए, बहुत अच्छी बुक है ये। और इसमें आपको डिटेल में एक एक क्वेश्चन, देखिए सारे जितने भी क्वेश्चंस पेपर है प्रीवियस ईयर के सब दिए गए हैं।
और बहुत अच्छे से दिए गए हैं इसमें आपको। ये पूरा का पूरा सोल्ड क्वेश्चन पेपर है और उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है बहुत अच्छे से, एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से दिया है दोनों पेपर्स का, चाहे वो जीएस हो चाहे वो सीसेट हो, दोनों पेपर्स का दिया है इसमें, ठीक है। और आप जब इसे पढ़ोगे ना तो इसमें आपको मैप्स भी मिलेंगे, ग्राफ्स भी मिलेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। और ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है, ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में मिलती है। ये हिंदी में है, इसका 13 इयर्स का, इसका हिंदी में है 13 इयर्स का, इंग्लिश का 15 इयर्स में है, ठीक है। और इसमें आपको हिंदी वाले में आपको 2850 MCQs मिलेंगे और साथ में इसमें 2012 से लेकर 24 तक के PYQs है। तो PYQ आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज PYQs है जो आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। इससे आप क्या होगा कि आप करंट अफेयर्स को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आंसर की जो है ना, ऐसे नहीं कि अपने पास से आंसर की, यूपीएससी की आंसर की है जो वैलिडेटेड आंसर की है। तो इसमें आपको सभी PYQs मिलेंगे और ये सभी, ऐसा नहीं कि ये यूपीपीसीएस के लिए केवल, ये बीपीएससी के लिए भी, अभी 71st बीपीएससी का भी एग्जाम है, इसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एमपीपीएससी के लिए भी, आरपीएससी के लिए भी, आरएएस का जो एग्जाम होता है, उत्तराखंड पीसीएस के लिए भी, ये जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं जो हमारे नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर 6-7 स्टेट में एग्जाम होते हैं, उनके लिए तो ये रामबाण है। तो इसलिए आप इन बुक्स को जरूर ले लीजिए और इन बुक्स का लिंक खरीदने का मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आप इन्हें डायरेक्ट खरीद सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा प्राइस में भी नहीं है, बहुत कम प्राइस में, मार्केट से कम प्राइस में है, ठीक है ना। और बिगिनर्स के लिए तो ये रामबाण है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रिजल्ट कब तक आएगा। अब मैं रिजल्ट तो बता दूंगा कब तक आएगा, और क्योंकि मुझे 90-10 है, लेकिन कंफर्म है कि तब तक रिजल्ट आ ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि 12 अक्टूबर का जो एग्जाम है वो पीसीएस का है, तो उससे तो बहुत पहले इन्हें रिजल्ट देना है, क्योंकि प्रोसेस भी तो कराना है। फिर मेंस में, मेंस के लिए भी तो प्रोसेस कराना है बच्चों को, उसमें भी तो उलझाना है ना, ठीक है। खैर छोड़िए इस बात को। तो लेकिन स्टूडेंट्स के लिए फिर मैं एक बात कह रहा हूं कि आप लोग जो 140, 150, 45, 55, 60 तक जा रहे थे, वे शाम तक आते आते 25-30 तक आ गए, और फिर उसके बाद 2-4-10 दिन में जैसे 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 प्रोसेस बढ़ा, वे 110 और 115 पे आ गए। क्योंकि जब मैंने पोल कराया था तो मैंने उसी दिन डाल दिया था वो, और मैंने 2-3 दिन वेट किया था। मैंने कहा देखता हूं। तो जो उसमें मैक्सिमम जो रश आया था, क्राउड था, वो 120 से 130 के बीच का क्राउड था, जो मैक्सिमम क्राउड था, ठीक है। लेकिन उसके एक हफ्ते बाद, यानी कि अब से 7 दिन पहले जब कराया, तो मैक्सिमम क्राउड जो निकला वो 110 से 120 पे आ गया। वही सेम क्राउड 110 से 120 पे आ गया, ठीक है। तो इसलिए जो इसकी जनरल की कट ऑफ, और हाँ स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से, आप पढ़े लिखे बच्चे हो तो पढ़े लिखे जैसी बातें किया करो, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 60% अबव जो स्टूडेंट्स है वे ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन कम है। इसलिए उत्तर प्रदेश में ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वे जनरल से ज्यादा एग्जाम देते हैं। इसलिए इसमें कहते हैं कि ओबीसी की ज्यादा कैसे जा सकती है। ओबीसी की इसी वजह से ज्यादा जाती है, वो ओबीसी का ब्लॉक होता है जिसमें वो ज्यादा जाती है। आप जनरल में भी एंटर कर सकते हैं, वो अलग चीजें है, लेकिन आपकी जो कट ऑफ है वो हमेशा ओबीसी से ज्यादा जाती है। यही नहीं, ईडब्ल्यूएस की भी जनरल से ज्यादा जाती है। ओबीसी की जनरल से ज्यादा जाती है, ईडब्ल्यूएस की जनरल से ज्यादा जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर, हर स्टेट का नहीं होता है पैटर्न, उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वे ओबीसी के हैं, ठीक है, इस वजह से। तो कट ऑफ मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, कट ऑफ जो कट ऑफ रह सकती है जनरल की वो वही 125 के आसपास ही रहेगी, कुछ भी रहे 125 के आसपास रहेगी, और ओबीसी की रहेगी 130 के आसपास, ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादा अपना दिमाग मत लगाइए कि ओबीसी की कैसे ज्यादा जाती है। आपको पता है पिछले 25 सालों का बता रहा हूं मैं, पिछले 25 सालों से जनरल और ओबीसी पीसीएस के एग्जाम की बता रहा हूं, इक्वल जाती है, इक्वल, बिल्कुल इक्वल। क्यों जाती है इक्वल?
ये मजबूरी आयोग की कि इक्वल रखता है, लेकिन ओबीसी की हमेशा ऊपर रहती है, लेकिन उसे इक्वल करनी पड़ती है। और यहां पे इतना ज्यादा हो जाता है किसी किसी एग्जाम में कि वो इक्वल नहीं कर पाता। राजस्थान में तो आप देखोगे ऊपर ही रहती है हमेशा, राजस्थान में तो बहुत ऊपर जाती है, बहुत ही ऊपर, ठीक है ना। तो इसलिए ओबीसी की ऊपर रहेगी। सिर्फ इसी में ही होता है हेर फेर कट ऑफ में, जनरल की और ओबीसी की कट ऑफ में ही, क्योंकि ईडब्ल्यूएस तो अभी आया है, इसलिए ईडब्ल्यूएस में होने लगा, क्योंकि जनरल वाले ही तो ईडब्ल्यूएस बनवाने लगे, जनरल वाले ही है जो ईडब्ल्यूएस का बनवाने लगे, पहले ये जनरल में ही तो थे। तो इनकी तो वही 128 के आसपास रहेगी। तो इनमें वही सभी में 2-2, 3-3 नंबर का फर्क होगा, और कट ऑफ वही आप मान के चलिए 125 के आसपास रहेगी, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है ना। और फीमेल्स की उसी रेशियो में सब कम जाएगी, फीमेल्स की, एससी की हो गई, फीमेल्स की हो गई, एसटी की हो गई, क्योंकि फीमेल्स की 120 के आसपास जाएगी, एससी की वही 115 और एसटी की वही 110 के आसपास। तो खैर ये सब देख लीजिए, मैं जनरल और ओबीसी की बता रहा हूं इसी हिसाब से, क्योंकि मैं देख रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रहा हूं। और जहां तक रिजल्ट की बात है, रिजल्ट आपका आएगा 3rd वीक में, 3rd वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, सितंबर के 3rd वीक में, ठीक है ना। आपका 3rd वीक में, आपका सितंबर के 3rd वीक में आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा, क्योंकि अभी तो खैर छुट्टी चलेगी इस वीक में, तो मतलब नहीं, अगले वीक में माहौल बनाएंगे वे, तो 3rd वीक में वे मोस्ट प्रोबेबली आपको रिजल्ट दे देंगे वे। 3rd वीक में आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। ये कभी भी आ सकता है आपका 15 से लेके 18 के बीच में, कभी भी 15 सितंबर से लेके 18 सितंबर के बीच में आपका कभी भी आ सकता है। लेकिन खैर ये अलग चीजें है, रिजल्ट जो आएगा आएगा, लेकिन आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। और दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अब बहुत इंपॉर्टेंट सभी सब्जेक्ट्स के टेबल फॉर्म में फैक्ट्स डाल रहा हूं, टेबल फॉर्म में फैक्ट्स डलेंगे, और मैं वे कल से स्टार्ट कर रहा हूं। टेबल फॉर्म में फैक्ट्स डलेंगे, सभी फैक्ट्स होंगे वे, और मैं उनकी पीडीएफ डाल दिया करूंगा वहां पे, वहां से आप सभी, चाहे वे हिस्ट्री हो, जितने भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, एनवायरनमेंट हो, पॉलिटी हो, कोई भी हो, इनके सभी फैक्ट्स, और हर, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री के 2-4 डाल दिए, हर चैप्टर से, हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी से वे सभी फैक्ट्स डलेंगे वहां पे, टेबल फॉर्म में डलेंगे, पीडीएफ बनाकर डाल दूंगा, और वहां पर जाकर आप वे पढ़ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है वे आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग के लिए इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और आपके मल्टीपल ऑप्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपके वन लाइनर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो ये मैं वहाँ पे डालूंगा, और वहाँ से आप उन्हें ईजिली पढ़ सकते हैं, उन्हें डाउनलोड कर लेना, और वहाँ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर, मेरा टेलीग्राम चैनल देख लीजिए, वो मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, @GS with गौरव सर 1, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सभी कुछ, तो इसलिए PYQs जरूर पढ़ना। और मैं लास्ट में फिर कहूंगा कि ये बुक बहुत अच्छी है, दिशा पब्लिकेशन की बुक है, इसमें चैप्टर वाइज सब कुछ दिया है, बहुत अच्छी बुक है। इसका लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हूं, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, आप लोगों से एक विशेष अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आप लोगों तक ईजिली पहुंच सकूं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।